क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूरा एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, इसलिए आज ज़रा डिटेल में देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बेसिक रूल क्या है, ठीक है? इसको आपने नोट भी करना है, पहले समझिए ज़रा। यहाँ लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतना ईज़ी है, ठीक है? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? वो कन्फ्यूज़ करते हैं कि यहाँ पे जो अब रन लगेगा या रन्स लगेगा। आपको लग रहा होगा रन्स वो अच्छा मुझे बताइए ये जो रन्स लिखा है ना RUNS ये प्लूरल वर्ब है या सिंगुलर है? बताइए। ओके, तो एक लेकिन एक कइयों ने प्लूरल वाले ज़्यादा हैं मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैं अगर आपको बताऊँ तो ये गलत है, ठीक है? यहाँ पे आगे लिखा हुआ है देखिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर। तो जब एस लगा होगा इसका मतलब ए नहीं है। जैसे बॉय के साथ एस लगता है तो बॉयज़ बहुत सारे बन जाते हैं, प्लूरल बन जाता है। आप यहाँ पे एक्शन वर्ब है। यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि इसके साथ जो एस लग गया तो बहुत सारे हो गए। नो, ये जो वो सिंगुलर वर्ब कहलाती है जब एस लगता है, ठीक है? तो ये भी आपको जो वो यहाँ पे समझना है। फिलहाल जो वो आप सिर्फ़ इतना नोट करिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल साथ में लिख सकते हैं आप कि ही रन्स। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल को भी पहले समझ लीजिए कि ही क्या है? ही एक सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब रन्स और दे क्या है? दे मतलब बेशब्द, बे बहुत सारों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। तो प्लूरल के साथ जो एक्शन वर्ब क्या लगी? रन लगी। रन इसका मतलब ये वर्ब जो एक्शन वर्ब आ रही है जैसे कम आ जाएगा, ठीक है? कम के साथ कम जो वो लगेगा प्लूरल के साथ। जब इसके साथ एस लगे ना तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाएगी, ठीक है? यहाँ बिल्कुल अपोज़िट चलना है आपने। एस लगा तो वो प्लूरल नहीं होगी, एस लगा तो वो सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आगे भी। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, एग्ज़ाम्पल भी साथ में। यू हैव 20 सेकंड जल्दी। ओके, सॉरेन लिख लिया? जल्दी नोट करें, जल्दी। ओके, ओके। चलिए, इसको मैं आपको सेंड भी कर दूँगा बाद में, ठीक है? अगर कुछ बच गया हो तो आपने ज़रूर लिखना है बाद में, ठीक है? तो आ रहा है फर्स्ट एमसीक्यूज़, ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कौन जो सबसे पहले आंसर करेगा। यहाँ पे लिखा है ही डैश टू स्कूल डेली क्या लगेगा? गोज़ या गोइंग या गो? क्या लग अच्छा आधे बोल रहे हैं कि गो लगेगा, आधे बोल रहे हैं गोज़ लगेगा। सोचिए, फिर से सोचिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्या कोई बताएगा कि ही जो वो सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और मैंने आपको बताया था कि एस-ए-आई-एस लगा हुआ, ठीक है? जब एस-ए-आई-एस लगता है वो सिंगुलर कहलाती है, इसक बात का ध्यान रखिए। तो गो के साथ जो वो क्या लग जाएगा, गोज़ लगेगा। अगर सिंपल है गो, तो वो जो वो प्लूरल वर्ब कहलाती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ही गोज़ टू स्कूल डेली हो जाएगा। अब जब भी डेली लाइफ़ में जो वो इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे,
तो भी आपने ध्यान रखना है कि ही गो टू स्कूल डेली नहीं, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है? नोट करें, जल्दी, ही गोज़ टू स्कूल डेली। ऑप्शन नहीं लिखने हैं आपने, यहाँ पे आपने ये जो फिल करना है आपने यहाँ पे जो वो इसको रख दें, बस और अंडरलाइन कर लें, इसको बॉक्स ही बना लें ऐसे, जल्दी नोट करें। He goes to school daily. Second one will be the right answer. Okay, let's हो गया हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड देखिए, सेकंड है दे डैश क्रिकेट एवरी इवनिंग। बोले क्या लगे? गलत आंसर है, अभी तक किसी का भी सही नहीं है। नियोनिका बताएगी, नियोनिका बताएगी क्या होगा? प्ले। रजत बताएगा। और है कोई? अच्छा, मैंने आपको अभी बताया प्ले होगा। तो ध्यान से समझिए कि जब प्लूरल होगी ना, देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब एस या एस लगे इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है। तो ये दे तो आपको दिख रहा है प्लूरल, तो आप जो यहाँ पे प्लेस लगा रहे हैं, ठीक है, प्ले लगाइए क्योंकि प्ले इज प्लूरल वर्ब, ठीक है। देखने में तो आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, जो दिखता है वो नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, दे प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। दे इज सिंगुलर, सॉरी, दे इज प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब कौन सी है? प्ले है, ठीक है। नोट कीजिए, दे प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। और जब एवरी की बात आ जाए तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाता है। जब भी एक रूटीन की बात हो, आदत की बात हो, ऐसे सेंटेंस हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वो काउंट होते हैं। क्रिकेट यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में इसको लिखते हैं CRICKET, CRICKET, क्रिकेट। नोट कर लिया? यस और नो? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा जो आंसर कर गया। द डॉग डैश लाउडली। सोचिए सोचिए। क्या लगेगा? फिर से बोलिए एक बार। ठीक है, एस लगाया ना आपने, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। द डॉग वाक्स लाउडली, ठीक है। एस इसलिए लगा क्योंकि जब एस लगता है वो सिंगुलर वर्ब कहलाती है। नोट कीजिए जल्दी से। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए बहुत अच्छे से। नोट करें। ओके, लेट्स मूव। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, फिर आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। माय फ्रेंड्स डैश कमिंग टुडे, क्या होगा?
सोच समझ के आंसर करिए क्योंकि ये जो वो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा होगा, एस लगेगा, ईएस लगा, सिंगुलर, प्लूरल, सोचिए। हेल्पिंग वर्ब कौन-सी लगी? आर लगा? ओके, तो मैक्सिमम का बिल्कुल सही है। सूर्यास्त ने सबसे पहले इज़ बोल दिया, गलत आंसर है। इज़ कहाँ से लगाया आपने? इज़ लगता है सिंगुलर के साथ। ये जो माय फ्रेंड्स है ना, माय फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, ये प्लूरल है। अब ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे फ्रेंड्स आ गया तो ये सिंगुलर है, नो। वो एक्शन वर्ब की बात होती है, ठीक है? वो वर्ब है, वर्ब के साथ एस लगेगा तो वो सिंगुलर कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, ठीक है? नाउन, प्रोनाउन, ठीक है? अगर इसके साथ जो एस लग रहा है तो ये फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, तो प्लूरल की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो गया, बहुत सारे हो गए, तो आर इज़ द आर जो वो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। नोट करें जल्दी से, क्योंकि इज़ जो वो सिंगुलर के लिए होगा। वॉज़ लगता है जब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ तो पास्ट की बात नहीं हो रही है ना? टुडे आज की बात हो रही है, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में आएगा। नोट करें, माय फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे। माय फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे। थोड़ा राइटिंग का ध्यान रखें सभी, मैं लास्ट में चेक करूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। शी डैश वेरी फास्ट। जल्दी सोचें। सभी ने आंसर करना है, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ कौन-कौन आंसर नहीं कर रहा है। आधे से ज़्यादा गलत है। एक तो आंसर सही होगा ही अब। पहले रन बोला फिर रन्स बोल रहे हैं। हैं? देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी यादव ने गलत बोला है। प्रियंका और अर्शित ने क्या बोला? एच है या नहीं है? ओके, रन्स होगा। यार रन्स होगा क्योंकि आपको अभी बताया जब एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब होती है। रन्स लगाएँगे। शी रन्स वेरी फास्ट। ठीक है? अभी भी देखिए आप जो गड़बड़ कर रहे हैं कुछ एक। हाँ, आधे बच्चे समझ चुके हैं, आधों का आंसर सही है, लेकिन फिर भी आप रन बोला आपने। शी रन्स वेरी फास्ट। शी क्या है? शी इज़ सिंगुलर। एक लड़की की बात हो रही है, ठीक है? वह बहुत फास्ट दौड़ती है, ठीक है? या दौड़ रही है ऐसा क्यों लगाया हम? शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो वो सिंगुलर वर्ब लगाएँगे। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सी अगर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब कौन-सी होती है? जिसके साथ एस या ईएस लगता है। बात खत्म। ठीक है, इतनी सी बात है बस। फिर भी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। नोट कीजिए जल्दी से। शी रन्स वेरी फास्ट। और जैसे ही आपने नोट कर लिया डन बोल दिया करें जल्दी से, ताकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द बॉयज़ डैश इन अच्छा मैं एक से पूछ रहा हूँ। मैं एक-एक से पूछ रहा हूँ, पहले मैं नाम लिख लेता हूँ आपके। ठीक है, एक-एक से पूछूँगा मैं। एक है यहाँ पे सौर्य, एक है आकर्ष। आकर्ष है यहाँ पे? आकर्ष की आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, तो आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है फिर? एक है सूर्यांश, शिवांश अब्सेंट है। एक है नियोनिका, और है और कौन है? शौर्य, आकर्ष, सूर्यांश, नियोनिका, प्रियंका, अर्चित। प्रियंका, अर्चित और कौन है? रजत। अच्छा फिर से नाम बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं क्योंकि मैं एक-एक से पूछूँगा अभी। शौर्य, आकर्ष, सूर्यांश, नियोनिका, प्रियंका, अर्चित, रजत। और तो नहीं है कोई क्लास में? सूर्यांश अब्सेंट है, सॉरी शिवांश अब्सेंट है और स्वस्तिक अब्सेंट है आज।
ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ आकर्ष से। द बॉयज़ डैश इन द ग्राउंड क्या होगा आकर्ष? इज आर इन द ग्राउंड क्यों लगाया आपने आर बताइए जल्दी सबको। ये सही है आपका आंसर। कौन है बहुत ज़्यादा? तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर प्लूरल थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने बोला यहाँ पे सब्जेक्ट जो वो क्या है? प्लूरल है। इसलिए हमने आर लगाया क्योंकि आर भी प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, ऐसे बोलना है आंसर। जब मैं पूछूँ कि क्यों? तो आपने बोला है कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट जो वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगी या सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगी। यही तो हमने सीखा है। तो नोट कीजिए द बॉयज आर इन द ग्राउंड। नोट करें जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा रजत से। तैयार रहें। चलिए नोट यस और नो। द बॉयज आर इन द ग्राउंड। ठीक है। उससे अगला होगा वन ऑफ द स्टूडेंट डैश एब्सेंट ये बताएगा रजत। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वन ऑफ द स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा रजत ने बोला आर। नियोनिका आप बताओ क्या लगे यहाँ पे? आर। प्रियंका आप बताओ क्या लगेगा? अच्छा आर। हर्षित आप बताओ। इज। सूर्यांश आप बताओ। आर। आकर्ष क्या लगेगा? गलत आंसर है। सौर्य आप बताओ। आर। तो अगर मैं आपको तो बोलूं कि एक का ही सही है तो चला आपको बता कौन सा सही है? बोलिए। किसका सही था? इज वेरी गुड। चलिए कम से कम इतना तो पता लगा कि हर्षित का सही है। ठीक है। इज लगेगा यहाँ पे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ये स्टूडेंट्स को देख के आप प्लूरल मत समझिए इसको। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स में से वन एक की बात हो रही है। तो क्या है? दिस इज सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगी है? इज। और ये कौन बोल रहा है? वर कौन बोल रहा है? यहाँ पास्ट की बात कहाँ हो रही है? वन ऑफ द स्टूडेंट इज अब्सेंट। ठीक है, जैसे क्लास में पूछा जाता है तो आप बोलते हैं कि वन ऑफ द स्टूडेंट इज अब्सेंट। कौन है अब्सेंट? आप बोलेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट इज अब्सेंट। पूरे स्टूडेंट में से एक अब्सेंट है। मैं पूछूंगा कितने अब्सेंट है? आप पूछेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट इज अब्सेंट। तो वो प्रेजेंट की बात हो रही है ना। तो वर कहाँ से आया? ठीक है, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। ठीक है, तो इज लगेगा। सिंगुलर वर्ब है, वन की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। नोट करें जल्दी। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि इजी है तो इजी। बट एक बार जो आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट इज अब्सेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन है और जल्दी इसको खत्म करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछने वाला था मैं? नियोनिका से। ओके नियोनिका आप बताइए। एवरीवन डैश हैप्पी टुडे। एवरीवन। और चलिए फिर से पूछ रहा हूँ सबसे। सौर्य बताइए। चलिए अपने अपने आंसर बताइए सभी। एक एक से पूछूंगा टाइम लगेगा इसलिए सभी बोलिए एक साथ। अच्छा कोई और तो नहीं है इस वाला?
एवरीवन, समझिए बात को। क्या लिखा है? एवरीवन। अब आपको लग रहा होगा कि एवरीवन डैश हैप्पी टुडे, ठीक है? ये जो एवरीवन आ गया, एवरीवन मतलब सभी, ये सभी का जो एक ग्रुप बन गया, ऐसे याद रखिए इसको। सभी का एक ग्रुप बन गया, तो सभी सिंगुलर में ही आ गए, एक ही ग्रुप में आ गए। एवरीवन, सभी, तो एवरीवन इज हैप्पी टुडे, नॉट आर, ठीक है? याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नोट कीजिए जल्दी से। एवरीवन इज हैप्पी टुडे, सूर्यांश ने बोला, बाकी सभी का गलत है। मतलब मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिस एक बार और करना पड़ेगी और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें डालना पड़ेंगे। कल फिर से हम लोग जो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो वो कुछ मॉडरेट या हाई लेवल के जो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर जो वो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नोट कीजिए। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कल फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? मैं आपसे पूछता हूँ। प्रियंका और हर्षित दोनों से है। राम एंड श्याम डैश प्लेइंग, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, क्या लगेगा? दो ही ऑप्शन दिए हैं, चलो वॉज और वी हटा दो। राम एंड श्याम इज प्लेइंग या आर प्लेइंग? पहले आप बोलिए, फिर सभी से पूछूंगा। कहाँ चले गए? जल्दी बोलें। प्रियंका एंड हर्षित, क्या इतना टाइम नहीं है? जल्दी बोले। आर, इज, चलिए और बोलिए, अब सभी बोलिए अब। अभी भी मैक्सिमम का गलत लग रहा है मेरे को, ठीक है? अब समझिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा है ना, राम एंड श्याम। यहाँ पे जब एंड लगा होगा ना बीच में, समझिए ध्यान से। जब भी दो नेम के बीच में एंड लगा है, इसका मतलब दोनों की बात हो रही है फिर। एक नहीं है, राम एंड श्याम दोनों खेल रहे हैं। तो दोनों तो फिर दो आ गए ना, फिर एक से ज्यादा हो गया। अगर राम और श्याम लिखा होता, और का मतलब यहाँ पे होता है राम या तो श्याम, दोनों में से एक की बात हो रही है। तो जब भी इसके बीच में और लिखा हो, तो फिर सिंगुलर की बात हो रही है। लास्ट वाले को आप जो नजदीक है इसके वो उठा लीजिए, ठीक है? राम और श्याम, मतलब सिंगुलर ही आएगा। लेकिन जब एंड आ गया तो दोनों की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, तो राम एंड श्याम दो, प्लूरल, प्लूरल वर्ब, प्लूरल, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब लगेगी, क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है? ध्यान रखिए, आर। मैक्सिमम का सही था वैसे, नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर जरूर देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। सभी के लिए है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द बुक डैश ऑन द टेबल। द बुक डैश ऑन द टेबल, इज या आर? सभी ने बोलना है, ठीक है? अच्छा, द बुक, ये जो आर बोल रहे हैं बीच में से, क्या इनको पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो बुक है, बुक तो एक ही है। बुक्स थोड़ा ना लिखा है, बहुत सारी थोड़ी ना है। तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाइए ना। तो फिर आप सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? अब ध्यान कहाँ है? द बुक इज ऑन द टेबल, और ऑन तब लगता है जब किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी हो, ठीक है? ये हम जो वो जब मॉडल्स, सॉरी, जब भी हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ेंगे ना, तब जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन के बारे में, ऑन के बारे में, एट के बारे में, ठीक है? नोट कीजिए जल्दी से। द बुक इज ऑन द टेबल।
तो ये था हमारा लास्ट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमने हमारे जो भी क्वेश्चन है ट्रेन से रिलेटेड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। कर लिया नोट?